आखिर ये हो क्या रहा है? जी हाँ, ये लोकतंत्र है, फिर भी जनता की आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा रही है? क्यों जिला प्रशासन, राज्य सरकार, जनप्रतिनिधि सबके सब मौन हैं? आखिर कब बंद होगा शिक्षा के नाम पर लूट? कब तक होगा निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों का दोहन? क्या मिले हुए हैं सब के सब? आज दिनांक 15 अप्रैल दिन बुधवार को अभिभावक महासंघ ने एक दिवसीय धरना दिया। धरना में झारखंड अभिभावक महासंघ के अध्यक्ष पप्पू सिंह ने 6 घंटे का उपवास भी रखा। निजी विद्यालयों द्वारा अवैध शुल्क वसूली एवं न्यायाधिकरण के आदेशों की अवहेलना के विरुद्ध अभिभावकों ने धरना दिया। धनबाद जिले में सभी कोटि के निजी विद्यालयों द्वारा लगातार की जा रही मनमानी के खिलाफ अभिभावकों में भारी रोष व्याप्त है। जिले के अधिकांश निजी विद्यालयों द्वारा झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण के आदेशों का भी अवहेलना करते हुए विभिन्न प्रकार के शुल्कों में अनियमित एवं अत्यधिक वृद्धि की गई है। विद्यालयों द्वारा रीएडमिशन के स्थान पर भिन्न भिन्न नामों जैसे एग्जामिनेशन शुल्क, विकास शुल्क, वार्षिक शुल्क, लाइब्रेरी शुल्क, खेलकूद शुल्क आदि के रूप में अभिभावकों से अवैध वसूली की जा रही है, जो कि पूर्णतः नियमों के विरुद्ध है। विभिन्न माननीय न्यायाधिकरण के आदेशों की अवहेलना करते हुए विद्यालय परिसर में ही पुस्तकों की खुलेआम बिक्री की जा रही है। अभिभावकों को चिन्हित दुकानों से किताब, कॉपी एवं स्टेशनरी सामग्री खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है। यहाँ तक कि जूते, मोजे एवं अन्य सामग्री भी निर्धारित दुकानों से ही खरीदने का दबाव बनाया जा रहा है। यह सभी कृत्य न केवल झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 का उल्लंघन है, बल्कि न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश शिकायतवाद संख्या 1/2005, एग्जीक्यूशन केस 1/2005 तथा शिकायतवाद संख्या 8/2008 के निर्देशों की भी अवहेलना है। इस संबंध में झारखंड अभिभावक महासंघ के द्वारा लगातार आग्रह एवं प्रतिवेदन साक्ष्य सहित जिला प्रशासन को सौंपा जा चुका है, किंतु अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अभिभावक महासंघ ने जिला प्रशासन से मांग की है कि निजी विद्यालयों की शुल्क संरचना की तत्काल जांच कराई जाए, अवैध शुल्क वसूली पर रोक लगाई जाए, जबरन किताब, कॉपी एवं अन्य सामग्री खरीदने की बाध्यता को समाप्त किया जाए, दोषी विद्यालयों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। 6 घंटे का पप्पू सिंह के उपवास को धनबाद झारखंड ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की सदस्य श्वेता किन्नर ने जूस पिलाकर तुड़वाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आप धनबाद रणधीर वर्मा चौक के धरना स्थल के ठीक सामने खड़े हैं और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भाई लोकतंत्र में जनता जो चाहती है वही होता है, लेकिन यहाँ जिला प्रशासन या शिक्षा माफिया जो चाहते हैं वही वर्षों से होता आ रहा है। आज उन लोगों की मनमानी के खिलाफ ही अभिभावक संघ ने यहाँ पे धरना पर अभिभावक संघ के लोग धरना पर बैठ गए हैं, जिसमें कि काफ़ी नामी ग्रामीण लोग भी हैं। सब के सब इसमें आगे बढ़ कर के आए हैं और ये चाहते हैं कि किसी प्रकार से अभिभावकों का दोहन ना किया जाए शिक्षा के नाम पे। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। 7 तारीख को 7 अप्रैल को के बाद हम लोग को बुलाने का हम लोग बोला था, लेकिन अभी तक नहीं बुलाया। 3 पर 6 वार्ता होने की बात है, जैसे कि स्कूल, प्राइवेट स्कूल के जो प्रतिनिधि थे उनके साथ झारखंड अभिभावक महासंघ के पदाधिकारी रहते और जिला प्रशासन के शिक्षा विभाग के लोग भी रहते, बड़े बड़े पदाधिकारी रहते, लेकिन अभी तक टाल मटोल की नीति उन लोगों ने अपनाया, जिसके कारण अंततः हम लोगों को यहाँ एक दिवसीय धरना में बैठना पड़ा। 6 घंटा के उपवास में मैं हूँ और मैं आशा और विश्वास रखता हूँ कि डीसी महोदय रांची के तर्क पर, रांची के जैसे उपायुक्त महोदय ने बहुत अच्छा स्टेप लिया। अभिभावकों की एक बैठक करवाई, जिला प्रशासन के लोग भी थे और प्राइवेट स्कूल के भी प्रतिनिधि। इसी तरह का मुझे उम्मीद है यहाँ भी एक बैठक अविलंब करवाए। लेट हो रही है बहुत। अभिभावकों ने अपना जो एडमिशन चार्ज है, जो कि री एडमिशन अलग अलग नामों से, सब नामों से लिया जा रहा है ना, बिल्डिंग डेवलपमेंट चार्ज, एनुअल चार्ज, ये सब नाम से लिया जा रहा है। तो अगर 60-70% लगभग
गार्जियन अगर एडमिशन ले लीजिए है, एडमिशन करवा दीजिए अपने बच्चों को, तो उनको भी बस करवाए पैसा, यानी वापस करवाए। हम लोगों का ये मांग है, दूसरा मांग है कि महंगा पुस्तक लगभग स्टैंडर्ड 2 का 3 का बच्चा का 6,000, 7,000, 8,000 का पुस्तक होता है। यही NCERT का बुक रहेगा, NCERT का बुक रहेगा तो 800 से 1,000 के बीच में मिल जाएगा। तथा चिन्हित दुकानों से ड्रेस, जूता मोजा है ना, किताब सब ये करवाया जाता है। कहीं ना कहीं तो ये दिखाता है कि इन लोगों का गोलमाल है, सब आपस में मिले हुए कमीशन का बंदोबस्त हो रहा है। इस पर नकेल लगाने का काम जिला प्रशासन करे, वरना हम चरणबद्ध आंदोलन के तहत आगे बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी निश्चित तौर पर स्कूल प्रशासन, जिला प्रशासन। बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा होना भी चाहिए। यहाँ पर एक बात आती है, सर बताएंगे कि भाई जो लोअर क्लास के लोग हैं उन्होंने BPL कार्ड, जो लोअर क्लास के लोग हैं उन्होंने BPL कार्ड बनवा करके अपना एडमिशन फ्री करवा दिया। इसके अलावा जो हाई क्लास के लोग हैं उनको थोड़े बहुत पैसे खर्च करना तो फर्क नहीं पड़ता है। तो बीच में फीस बोल रहा है और उसकी आवाज़ को कैसे मतलब बुलंद करें? बहुत अच्छा सवाल था भैया। और जहाँ तक लोअर क्लास का बात है, लोअर क्लास एक कैटेगरी की 25% BPL का सीट आरक्षित है, लेकिन 25% ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं आपके माध्यम से कहूँगा और जोरदार तरीके से कहूँगा कि इस 25% की आप भैया लोकतंत्र के आप चौथे स्तंभ है, इसकी आप जांच करें। प्रतिदिन DSC ऑफिस आप जाएँ या अपने मातहत को भेजें। ये BPL के नाम पे 25% निजी स्कूल को नामांकन लेना है, लेकिन क्या कारण है? 25% ये काम था DSC का, ये काम था DO का, ये काम था इन दोनों का, और उसके ऊपर जो जिला के उनके मातहत बड़े पदाधिकारी हैं कि प्रत्येक साल 25% नामांकन हो रहा है। और जो 25% हो रहा है, आप DSC ऑफिस जाएंगे तो आप देखेंगे कि कम से कम 75% इसमें से दलाल है, जो 80,000 से 1 लाख रुपया। हमने भी आज से 3-4 महीने पहले DSC साहब को कहा कि सर ऐसा सूचना मिल रहा है और इस पर आप संज्ञान में कार्रवाई करें। तो इस पर तो अब हम क्या बोले, कौन जांच बोले? जांच तो जिला प्रशासन ही करेगा, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसा जांच हो इन BPL एडमिशनों में, जो लाख रुपये 80,000 जो सुनने में आ रहा है, सूत्रों के द्वारा आ रहा है, कहे कि 75% दलाल घूम रहे हैं अनामंत्रित करने का काम। खैर ये तो विषय है। और अभिभावक महासंघ विगत 2 से 3 महीनों से जो लगातार आंदोलन कर रहा है, लगातार अपने माध्यम से, आपके माध्यम से लोकतंत्र में आवाज़ उठाने वाले हम लोग हैं और आवाज़ पहुंचाने वाले चौथा स्तंभ आप हैं। तो इनके माध्यम से, आपके माध्यम से लगातार 2 बार उपायुक्त महोदय की उपस्थिति में विकास आयुक्त महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन भी सौंपा और जो डॉक्यूमेंट्स मांगा वो भी हम लोगों ने दिया। लेकिन क्या कारण है कि यह 70 से 80% नामांकन हो गया और अभी तक छोटा बात पर जिला प्रशासन का संज्ञान रहता है, छोटा न्यूज़ पर जिला प्रशासन का संज्ञान रहता है, लेकिन 2 महीनों से धनबाद की जनता, अभिभावक महासंघ, तमाम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। क्या कारण है? क्या जिला प्रशासन काम में हुई है? ये इस सरकार में, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हम लोगों की सरकार थी। लगातार मैं देख रहा हूँ कि लगातार विगत 6 से 7 वर्षों में जो सरकार है, इस सरकार में जो लूटपाट मचा हुआ है और नीचे के अधिकारी भी, क्या कारण है भैया? इतने विभाग खिला रहे हैं, लगभग एडमिशन हो गए, एक मीटिंग तक नहीं हुआ, एक कुआं में लोग बोल्डर डाल दिया, कुआं भर दिया तो तुरंत जिला प्रशासन आ जाता है, छोटा मुद्दा पर आ जाता है। क्या कारण है? अगर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर जिला प्रशासन अविलंब संज्ञान नहीं लेता है तो बहुत सारे रास्ते हैं।
आंदोलन भी होगा, लोकतंत्र है ना। जनता मालिक है, जनता मालिक है, आप जनता का नौकर है और आंदोलन होगा। अगर आप नहीं सुनेंगे, सरकार नहीं सुनेगी, तो हम लोग अपने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के पास जाएंगे, इस आवाज को उठाने का काम करेंगे। ये जो लूटपाट हो रहा है निजी स्कूलों का, इसको बंद करवाने का काम करेंगे। बहुत अच्छी बात है। और यहाँ तो मतलब कि इन्होंने मतलब कि शिक्षा में भी राजनीति रंग देने से मतलब बात नहीं है। खैर कोई बात करेंगे श्वेता जी से, क्योंकि यहाँ पे मतलब कि बड़े धैर्यपूर्वक और आंदोलन में मतलब बैठी हुई है। मैडम क्या बोलना चाहेंगे? बरसों से मतलब कि ये सिलसिला चला रहा है, लोग री एडमिशन के नाम पे, सालाना मतलब या फिर मेंटेनेंस के नाम पे तरह तरह से मतलब कि गार्जियन का शोषण करते आ रहे हैं। और यहाँ पे मतलब कि देखा जाए तो समाज 3 भागों में बढ़ गई है। बीपीएल वाले हैं जो कि ठीक कहा बाबा ने भी मिश्रा जी ने कि भाई घूस घास दे करके अपना एडमिशन करवा देते हैं एक बार और साल भर के लिए बेफिक्र हो जाते हैं। और जो हाई क्लास के लोग हैं उन लोग भी मतलब कि पैसे वैसे दे करके बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ता उनको। ऐसे में मिडिल क्लास या अन्य लोग जो हैं जो पिसते रहते हैं इनके बीच में किताब कॉपियों के भार तले और री एडमिशन या मेंटेनेंस चार्ज के। और ये 3 बार मतलब विज्ञप्ति भी दे चुके हैं, यहाँ तक कि उपायुक्त महोदय को भी किया है, अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। क्या राज्य सरकार इसमें आंख बंद करके बैठ जाना चाह रही है? हमारे धनबाद जिला के भाई बहन है, सब कुछ श्वेता की तरफ से नमस्कार। अभी जो भैया बोल रहे हैं और सभी लोग जितने लोग यहाँ पढ़ाई लिखाई और जितना महंगाई हो रहा है अपना बात तो इसके लिए हमारे जिला प्रशासन हमारे झारखंड सरकार चाहिए, क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे, उनका भविष्य बनेगा, देश का नाम रोशन करेगा। तो बच्चों का पढ़ाई अच्छा है और यही कहूँगी, सभी करूँगी कि बच्चों के लिए सरकार ध्यान दे और हमारी जिला प्रशासन ध्यान दे। बहुत अच्छी बात उन्होंने कह दी। आंदोलन के आंदोलन हो रहे हैं लेकिन कोई उभर रही है। हम ये आंदोलन का जो है डीसी हो या शिक्षा जिला शिक्षा पदाधिकारी हो, देने पर कोई असर तो नहीं होगा, क्या होगा? बढ़ावा दे रहे हैं और एक तरफ शिक्षा के नाम से ही बच्चों के एक बिजनेस बना लिया गया है और पता नहीं चल पाता है कि कभी डीसी महोदय साहब का बयान आता है कि एडमिशन बंद कर दिया, बीच में अचानक क्या कमीशन की बात होती है, आपसी बात क्या कमीशन की बात होती है स्कूल में कि फिर से लोग शुरू हो जाते हैं कि रीएडमिशन तो ये शर्मसार है। और आज जिस तरह का घटना प्रदर्शन यहाँ हुआ है तो यहाँ 100 लोग हैं, अगर इस तरह का हालात रहा तो हम लोग राज्य सरकार का भी घेराव करेंगे बहुत जल्द, क्योंकि मनमानी जो चल रहा है कि बिल्कुल बंद होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा का बढ़ावा ही हमारे देश को सबसे आगे बढ़ावा देगा। और जब शिक्षा में लूट हो रही है तो बाकी चीज़ों में हम कैसे भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि शिक्षा एक ऐसा चीज है जिससे हमारा देश को गति मिल जाता है। और इस चीज़ पर जो मनमानी सरकार की है, राज्य सरकार की है, हम लोग विरोध करना चाहते हैं कि नहीं एडमिशन को बंद कीजिए। आम लोगों का मिडिल क्लास परिवार को बहुत ज़्यादा देखिए बहुत अच्छी बात है। और ऐसे में मतलब एक बात और आती है कि भाई शिक्षा जो कि एक मौलिक अधिकार है वो तो कम से कम सेफ हो। अभी नेपाल सरकार ने एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल प्रस्तुत किया है। नेपाल की गवर्नमेंट ने ये कंपल्सरी कर दिया है कि चाहे कोई कितना बड़ा अफसर क्यों ना हो, सरकारी पदाधिकारी क्यों ना हो, सब के सब सरकारी स्कूल में जाएंगे पढ़ाई करने के लिए और प्राइवेट निजी स्कूलें सब की सब बंद कर दी गई है। इसको कैसा मानती है मैडम? बहुत धन्यवाद। अभिभावक संघ बच्चों के साथ अभिभावक पता नहीं
काफी मुनव्वर इनका कारण कोई भी हो आम जनता चाहती है प्रहार हो रहा है सरकार के द्वारा इतना राज्य क्योंकि अगर हिंदू का बचाव जाते ना तो मुसलमानी नहीं होती। एक तरफ हम देखें कि इन्हें मतलब ऐसा भी किया जा रहा है और सब हमारे ही हिंदुओं का है। तो जब कानून बनाने वाले ही उसके मतलब हालांकि करते हैं तो कहाँ से कानून पाएगा। तो ऐसे में थोड़ी मायूसी महसूस होती है लेकिन ये तो प्रयास करते हैं कि हम लॉकडाउन जैसा कि आपने कहा बिहार में हुआ है कि सरकारी स्कूल मैं बार बार कहती हूँ कि अगर किसी भी राज्य की झांसी और खादी दोनों अपने बच्चों को सरकारी स्कूल और सरकारी हॉस्पिटल में जाना शुरू कर दे तो उनको तो कुछ बड़ा बदलाव आ सकता है। सही कहा। तो देखना होगा आगे कि भाई क्या आंदोलन है, कितना उग्र रूप प्रतिबल दिखाता है। सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।